नमस्कार दोस्तों, मैं वाई.एस. राठौर साइंस विद सनातन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय हमारा है वो है सूर्यवंश की शाखाएं। सूर्यवंश का आरंभ कहाँ से हुआ? रामचंद्र जी का राम भगवान तक, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब 4 कुमारों को जन्म दिया, सनत, सनातन, सनत कुमार, तो चारों कुमारों से कहा सृष्टि का निर्माण करो। तो उन लोगों ने कहा कि हम सृष्टि का निर्माण नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ हरि भजन करेंगे। तो वो हरि शरणम करते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंत्र का प्रताप ये है, हरि शरणम का प्रताप ये है कि आज भी वो सृष्टि के सर्वप्रथम बालक हैं, सर्वप्रथम पुरुष हैं, लेकिन आज भी वो 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हुआ। ये मंत्र का प्रभाव। तो फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद। इन चीजों को नोट करते रहिएगा दोस्तों, ये क्रमबद्ध मैंने बताया है आपको, जिससे कि आपको जब आप अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को इसकी, या अपने दोस्तों को जब इसकी नॉलेज देंगे तो ये प्रमाणिक है। मैं कोई कपोल कल्पना या कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा नहीं लगा रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूँ आप, तो इसको नोट करते रहिए। तो चूंकि मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद जो थे वो शुरू से ही ब्रह्मचर्य थे। तो उसमें से जो सर्वप्रथम ऋषि थे मरीचि मुनि। मरीचि मुनि से मैंने सारा नोट कर रखा है आपके लिए, पूरा क्रमबद्ध नोट करके रखा हुआ है। मरीचि मुनि से कश्यप मुनि, कश्यप मुनि से विवस्वान, और विवस्वान से श्राद्ध देव मनु, जिनके 10 पुत्र हुए, जिसमें से सरयाति, प्रथम पुत्र सरयाति, सरयाति की बेटी हुई रेवती। इनका 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 जो वो ये वही वाली रेवती है जिनका बलराम जी के साथ विवाह हुआ था। ये सतयुग की राजकुमारी थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। कोई कहानी सुनाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसका भी साक्ष्य और एकदम फैक्ट के साथ में मुझे पूरी पता है सच्चाई क्या है। रेवती, रेवत की पुत्री रेवती, इनका विवाह बलराम जी के साथ हुआ। इनके दूसरे पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के बेटा हुए नभग के बेटा हुए नाभाग, नाभाग के बेटा हुए अम्बरीश, अम्बरीश ये वही अम्बरीश हैं। यहीं से कृत्या नाम, जो कृत्या आप कहते ना, कृत्या चला दी, कृत्या चला दी, यहीं से कृत्या मंत्र का उत्पन्न हुआ था। अम्बरीश जो अष्टांग सेवा किया करते थे, अम्बरीश के बेटा हुए यूनास, इन्हीं के उदर में बालक का जन्म हुआ। तब इंद्र देवता ने, चूंकि मतलब एक्चुअली में क्या हुआ, सूर्यवंश में शुरुआत से ही मैं बता ही देता हूं आपको कि सूर्यवंश में शुरुआत से ही, जब से सूर्यवंश इस धरती पर आया या इस सृष्टि में आया, तब से लेकर आज तक यहाँ पर बच्चों की समस्या हमेशा बनी रही, पूरे सूर्यवंश की। जैसे तो हुआ क्या कि जो राजा यूनास थे, यूनास ने, चूंकि इनके भी यहाँ पर भी पुत्र नहीं हो रहा था, किसी ऋषि मुनि ने बताया कि आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ करवाएं तो आपके यहाँ पुत्र जन्म लेगा। तो अम्बरीश राजा ने यज्ञ करवाना चालू किया। तो जो यज्ञ का पानी था, तो जो मंत्र पढ़ा हुआ पानी, उसको रोज मंत्र पढ़ के एक घड़े में डालते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि रात्रि का समय था, राजा जी को रात में वहीं राजा जी ऋषि मुनियों के पास ही विश्राम कर रहे थे। उतने में ही जो राजा जी को रात्रि में प्यास लगा और उन्होंने घड़े का पानी पी लिया। पीना था रानी जी को और पी गए राजा जी। अब जब सुबेरा हुआ तो ऋषि मुनियों जब उठे तो ऋषि मुनियों ने देखा कि घड़ा खाली। तो उन्होंने बोला कि घड़े का पानी कहाँ गया? तो राजा जी ने बोला कि तो क्या हुआ, पानी तो था, मैं पी गया, मुझे रात में प्यास लगी, मैं पी गया। अब सारे ऋषि मुनि आश्चर्यचकित होकर राजा जी को देखने लगे। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, पीना था रानी जी को, पिए गए राजा जी, अब क्या होगा? राजा जी को जब पूरी बात पता चली कि जो
हम इसी मंत्र का पानी पढ़ पढ़ के डाल रहे थे कि जिससे इसको पियेंगे तो रानी जी गर्भवती होंगी। अब पीना था रानी जी को, पी गए राजा जी। अब राजा जी की दिल की धड़कनें तेज हो गई। बोला कि अब क्या होगा महाराज? तो बोला कि अब ये तो पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन मंत्र कभी विफल नहीं जाता, ये ऋषि मुनियों ने बताया। तो उन्होंने कहा कि तो फिर ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा। चलता रहा। 9 महीने बाद राजा जी का गर्भ हो गया। अब कैसे भाई, औरत की बनावट तो है नहीं, उनके उदर में ही बच्चे बच्चे का लाल जन्म बड़ा होने लगा। उसके बाद शल्य चिकित्सा के द्वारा, आप देखिए दोस्तों कि सतयुग में ही हमारे ऋषि मुनि इतने वैज्ञानिक थे कि उस समय ही ऑपरेशन की पद्धति जो इजाद, जो आज लोग ऑपरेशन ऑपरेशन चिल्लाते हैं, उस समय ही हमारे ऋषि मुनियों ने ऑपरेशन पद्धति की स्टार्ट कर दी थी। शल्य चिकित्सा के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा बच्चे का जन्म करवाया गया। अब बच्चे का जन्म तो हो गया, अब बच्चे का लालन पालन कैसे होगा भाई? बच्चे का जन्म तो हो गया, बच्चे का लालन पालन कैसे होगा? तब इस आश्चर्य को देखकर इंद्र देवता, इंद्र भगवान प्रकट हुए। तब उनने अपने अंगूठे, चूंकि इंद्र देवता के अंगूठे में अमृत था, तो उस बच्चे के मुंह में दिया और एक मंत्र बोला, एवं वस्तु मान धाता, ऐसे कुछ करके। तो अंगूठे देते हुए कहा, चूंकि उस अंगूठे में अमृत था, जिससे कि बच्चा स्वस्थ और निरोगी हो गया। ठीक है, ये कहानी और भी बड़ी कहानी है इसके आगे। तो उसका, उस बच्चे का नाम पड़ा, जो इंद्र देवता ने दिया, इंद्र भगवान ने दिया, उसका नाम पड़ा मानधाता। मानधाता के बेटा हुए सत्यव्रत। सत्यव्रत के बेटा हुए त्रिशंकु, जो सदैव स्वर्ग जाना चाहते थे। त्रिशंकु के बेटा हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी के बेटा हुए रोहित। रोहित के बाहु। बाहु के सगर। सगर की 2 रानियां, केसनी और सुमति। एक रानी से एक बेटा, एक दूसरी रानी से 60,000 लड़के हुए, बेटा हुए। ठीक है ना? यही से गंगा जी के प्राकट्य का समय आता है। जैसे क्या हुआ था कि सगर महाराज जी ने एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा या अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, तो उस घोड़े को छोड़ दिया गया। अब क्या हुआ, देवताओं ने उठा के क्या हुआ, उसको कपिला आश्रम में बांध दिया, जहां पर कपिल कपिल भगवान तपस्या कर रहे थे। अब जाके कपिल भगवान के आश्रम में जाके इन लड़के ढूंढते हुए निकले कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया। तो ढूंढते हुए जब पहुंच गए कपिला आश्रम में, वहां पर घोड़ा बंधा देखा, तो कपिल भगवान को उल्टा सीधा अनाप शनाप कहने लगे। क्रोध में ही जो कपिल भगवान ने आंखें खोली और 60,000 के 60,000 सगर पुत्र भस्मीभूत हो गए। अब बड़ा संकट हुआ। महाराज सगर पहुंचे, तो अब उन्होंने बोला कि भगवान अब क्या किया जाए? तो बोला कि ब्रह्म दंड से जिसका मृत्यु होती है, उसका उद्धार किसी काल में नहीं होता है। तो उन्होंने कि अब क्या करें? तब कपिल भगवान ने कहा कि यदि स्वर्ग से माँ गंगा अगर धरती पर आ जाए तो इनका उद्धार हो सकता है। वहां से तपस्या चालू हुई दोस्तों, वहां से तपस्या के चालू हुई। उसके बाद वहां से सगर के दूसरे रानी के बेटे असमंजस, असमंजस के बेटा अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, यहां तक आते आते भागीरथ, यहाँ मतलब सगर से लेकर भागीरथ सभी ने तपस्या की, लेकिन प्रसन्न कहां पर आके हुई माँ गंगा? भागीरथ की। भागीरथ जी से चूंकि माँ गंगा ने कहा कि मैं आ तो जाऊं, लेकिन बेटा जब मुझे मेरे दुस्साह वेग को, मतलब मेरे इतनी तेजी रफ्तार से धार को रोकेगा कौन? जैसे ही मैं धरती में पड़ूंगी, धरती पर तो पाताल में समा जाए। तब उन्होंने बोला कि क्या करूं माँ? तो उन्होंने कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या करो। भगवान भोलेनाथ की तपस्या की उन्होंने। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, मैं गंगा को अपने जटाओं में स्थान दूंगा। अब माँ गंगा ने कहा ठीक है, माँ गंगा उतरना चालू की। भगवान ने जो अपनी जटाओं में स्थान दिया। भागीरथ जी ने कहा कि प्रभु अब पूरा उसमें समाई मत लो, थोड़ा सा खोल भी दो, बड़ी मेहनत लगी है। तो भगवान ने एक जटा अपनी ढीली कर दी। तब वहां से उतरी। उतरते हुए गंगा जी की एक छोटी सी कहानी और सुना देता हूँ दोस्तों।
गंगा जी जब उतरी तो ऋषिकेश, गोमुख, गोमुख से होते हुए ऋषिकेश, और ऋषिकेश से होते हुए के आगे कानपुर, गंगा और बनारस होते हुए गंगा सागर में जाके विलीन, मतलब लिप्त हो। लेकिन इसके बीच की एक कहानी है दोस्तों, माँ गंगा की। माँ गंगा की 3 धाराएं हैं। ये एक्चुअली में माँ गंगा जो है वो ब्रह्म कुंड से भगवान विष्णु का चरणोदक है। ये कहानी उस समय की है दोस्तों, जब बावन अवतार था। भगवान विष्णु का, भगवान कृष्णा का 52वां अवतार था। तब जब इनने 3 पग भूमि नापी थी, तो दूसरा पग जब ब्रह्म बढ़ाया आसमान की तरफ, तो वो ब्रह्म कुंड में छेद हो गया। उस उस वहां से एक जल धारा निकली, जो भगवान के चरणों को धोते हुए नीचे गिर रही थी। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उसके अपने अपने कमंडलों में धारण कर लिया। उस कमंडलों के, उस धारा को उठा, उस कमंडल के जल को उनने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। जैसे ही स्वर्ग में जो स्थापित किया, तो वहां पर 3 धाराएं हो, स्वर्ग में 3 धाराएं, अलकनंदा, भद्रु और चक्षु, ये 3 धाराएं हो। जो अलकनंदा नाम की जो धारा है, वही धरती पर भगवान शंकर की जटाओं में गिरी, और भगवान शंकर की जटाओं से गोमुख पर, और गोमुख से ऋषिकेश होते हुए भ्रमण की। अब उसके बाद जैसे ही माँ गंगा, जो आगे भगीरथ और पीछे गंगा मैया, तो आगे आगे भगीरथ जा रहे थे, पीछे पीछे गंगा मैया जा रही थी। तो अब क्या हुआ कि बीच में पड़ गया जन्नू ऋषि का आश्रम। जन्नू ऋषि के आश्रम को खरखराते हुए अपने दुस्सा वेग में जन्नू ऋषि की झोपड़ी ही भाग ले गई गंगा मैया। जन्नू ऋषि को गुस्सा आया, तो उनने तुरंत ही उनको 3 आचमन में पूरा का पूरी गंगा मैया को गटा दिया। अब भगीरथ जी ने पीछे मुड़ के देखा, तो जो पीछे जो पत्ते खड़खड़ा रहे, गंगा तो कहाँ ही आता पता नहीं। अब तलाशते हुए आए, तो उन्होंने पूछा कि महाराज, यहाँ से गंगा मैया को लेके आ रहे थे हम, आपने कहीं देखा क्या? तो जन्नू ऋषि बोलते हैं कि भैया मैं उसको गटक गया अपने पेट में। उन्होंने कि उसने मेरी झोपड़ी बहा दी, मैं उसको गटक गया। तो उन्होंने कि महाराज, सारी की सारी तपस्या विफल हो जाएगी, प्लीज कृपया करके इनके सब बेकार हो जाएगा महाराज। तब दया करके उन्हें अपनी पुत्री के रूप में प्रकट किया है। इसलिए जन्नू ऋषि की पुत्री जानवी का जन्म हुआ। माँ गंगा का दूसरा नाम जानवी भी होता है। उसके बाद आगे बढ़ी, बनारस पहुंची। बनारस ऋषि में सप्त ऋषि, हरिद्वार में सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। वहां पर भी अपने बड़े पूरे दुस्सा भेद से खर करते हुए जा रहे थे। तो सातों ऋषियों ने कहा कि देवी चुपचाप चली जाओ, हमारी पूजा में विच्छेद हो रहा है। माँ गंगा डर गई। अब जब माँ गंगा डर गई, तो उन्हें अपनी धाराओं को 7 भागों में विभाजित कर दिया। उसी को सप्त सरोवर हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भगीरथ के बेटा हुए ऋतुपर्ण के हुए सौदास के असमक के नारी कवच के बेटा हुए खटवांग के बेटा हुए दिलीप, और दिलीप के बेटा हुए रघु। ये दूसरे दिलीप, ठीक है ना। दिलीप के बेटा हुए रघु के बेटा हुए अज के बेटा हुए दशरथ, और दशरथ के बेटा हुए राम, लक्ष्मण, भरत। ये थी पूरे सूर्यवंश के सृष्टि के आरंभ से लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी तक की पूरी की पूरी उनके वंश की पूरी गाथा। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब और ऑटोमेटिक करेंगे, स्वयं करेंगे। नमस्कार।